नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस शुभ दिन की जब लक्ष्मी माता और धन के देवता कुबेर की विशेष पूजा की जाती है। जी हाँ, आज हम जानेंगे धनतेरस कैसे मनाया जाता है। यह दिन दीपावली की शुरुआत का संकेत देता है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सही विधि से पूजा करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। भाग 1, धनतेरस का महत्व। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण इस दिन को आयुर्वेद और आरोग्य का दिन भी माना जाता है। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जनक कहा गया है, इसलिए डॉक्टर और वैद्य इस दिन विशेष पूजा करते हैं। भाग 2, इस दिन का धार्मिक महत्व। धनतेरस सिर्फ धन प्राप्ति का नहीं बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति का भी प्रतीक है। कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी माता घर आती हैं और जो घर साफ सुथरा और प्रकाशित रहता है वहां सदा बरकत बनी रहती है। यही कारण है कि लोग धनतेरस से पहले अपने घर की सफाई करते हैं और सजावट करते हैं। भाग 3, तैयारी और साफ सफाई। धनतेरस से एक दिन पहले लोग अपने घर, दुकान, ऑफिस सब जगह की पूरी सफाई करते हैं। फर्श पर गोबर या रंगोली से शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं, जैसे स्वस्तिक, दीपक या लक्ष्मी पैरों के निशान। माना जाता है कि साफ सुथरा और उजाला घर लक्ष्मी माता को आकर्षित करता है। भाग 4, शुभ खरीदारी। इस दिन नया बर्तन, सोना, चांदी, तांबा या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदने की परंपरा है, क्योंकि कहा जाता है धनतेरस के दिन जो कुछ नया खरीदा जाए वह घर में बरकत और समृद्धि लाता है। बहुत से लोग इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं क्योंकि वह लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। आज के समय में लोग मोबाइल, गाड़ी, फ्रिज, टीवी या नए कपड़े तक भी खरीदते हैं, बस भावना यही रहती है कि शुभ दिन पर नई शुरुआत। भाग 5, धन्वंतरी और कुबेर पूजा। शाम के समय भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पीतल या तांबे के कलश में जल भरकर उसमें तुलसी पत्ती, अक्षत, सुपारी और सिक्के डाले जाते हैं। फिर दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की आरती की जाती है और धन्वंतर्ये नमः मंत्र का जाप किया जाता है। साथ ही कुबेर देव की भी पूजा होती है। उन्हें उत्तर दिशा में बैठाकर चांदी या तांबे के सिक्के चढ़ाए जाते हैं और उनसे घर की समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। भाग 6, लक्ष्मी पूजन। धनतेरस की शाम को लक्ष्मी माता की विशेष पूजा होती है। दीप जलाकर उन्हें रोली, चावल, पुष्प और मिठाई अर्पित की जाती है। पूजा के दौरान लक्ष्मी माता और भगवान गणेश के नाम का ध्यान किया जाता है ताकि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन शुभ हो। शुभं करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा। यह मंत्र गाते हुए दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भाग 7, दीपदान और आशीर्वाद। धनतेरस की रात को घर के बाहर, छत पर और दरवाजे के दोनों ओर दीपक जलाए जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन यमराज के नाम से भी एक दीपक जलाना चाहिए जो दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और घर में शांति बनी रहती है। भाग 8, आधुनिक युग में धनतेरस। आज के समय में लोग धनतेरस को सिर्फ खरीदारी का दिन समझ लेते हैं, पर असली अर्थ है धन की नहीं, धर्म की वृद्धि करना। इस दिन जरूरतमंदों को दान देना, गरीबों को खाना खिलाना और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना सबसे बड़ा पुण्य है। समापन। तो दोस्तों, यही है धनतेरस का असली अर्थ। धन, आरोग्य और धर्म तीनों का संगम। इस दिन जब हम दीप जलाते हैं तो वह सिर्फ घर को नहीं बल्कि मन को भी प्रकाशित करता है।
आइए इस धनतेरस हम सभी अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटाकर नई रोशनी और नई उम्मीदों का स्वागत करें। धन भी बढ़े, मन भी खिले, लक्ष्मी माता सबके घर मिले। आप सभी को शुभ और मंगलमय धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।